एक बार स्कूल में एक टीचर ने अपनी एक मासूम छात्रा से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? ये सवाल 7 साल की नन्ही बच्ची रिया से पूछा गया था। रिया ने बिना ज्यादा सोचे पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, 4। टीचर थोड़ा चौंक गई। उन्हें लगा शायद बच्ची ने सवाल ठीक से सुना नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर कहा, रिया, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें एक सेब, फिर एक सेब और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? रिया ने इस बार अपनी छोटी छोटी उंगलियों से गिनती की। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, लेकिन फिर भी उसने वही जवाब दिया, 4। अब टीचर को लगा कि शायद रिया को सेब पसंद नहीं है या वो कंफ्यूज हो रही है। इस बार उन्होंने सवाल बदला और उत्साह से पूछा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी होंगी? रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने फिर से उंगलियों पर गिना और मुस्कुराते हुए बोली, 3। अब टीचर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्होंने सोचा अब समझ आ गई होगी, लेकिन आखिरी बार उन्होंने फिर वही पहला सवाल दोहराया, अब बताओ रिया, अगर मैं तुम्हें एक सेब, फिर एक सेब और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? इस बार रिया ने बिना सोचे तुरंत कहा, 4। टीचर हैरान रह गई। इस बार उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। कैसे रिया? 3 सेब देने पर 4 कैसे हो सकते हैं? रिया ने धीरे से मासूमियत भरी आवाज में जवाब दिया, मैम, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब रखा हुआ है। टीचर कुछ पल के लिए चुप रह गई। कहानी की सीख, मोरल, जब कोई हमें ऐसा उत्तर देता है जो हमारी अपेक्षा से अलग होता है, तो जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो सकता है उसके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण हो जिसे हम अभी तक समझ ही न पाए हों।